हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटजी फॉर एसएससी एमटीएस एग्जाम। जैसा कि आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और अब हम क्वांट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हमारे क्वांट का क्या सिलेबस है, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, विद इन टाइम हम बेटर से बेटर स्कोर कर सकें। तो उसके लिए देखते हैं सबसे पहले हमारा एग्जाम पैटर्न। तो देखिए, क्वांट का जो हमारे पेपर वन है, पेपर वन में क्वांट का जो सेक्शन है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स के होते हैं? 60 मार्क्स के होते हैं। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो 45 मिनट। अभी हम सिर्फ स्पेशली फॉर क्वांट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। वैसे अगर हम प्रॉपर पेपर वन का एग्जाम पैटर्न देखें तो इसमें सेशन वन में आपके 2 सेक्शन होते हैं। आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। ठीक है, जिसमें ईच सेक्शन में आपके पास क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 20 एंड आपके पास इसके लिए जो मार्क्स हैं वो 66, यानी 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और टाइम ड्यूरेशन इज 45 मिनट्स। ठीक है, सेकंड अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें तो वहां पे सेशन 2 में आपके पास क्या है? जर्नल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ठीक है, और इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 25 एंड उसके लिए जो मार्क्स 75, यानी ईच क्वेश्चन किसके लिए? 3 मार्क्स का। और टोटल आपके लिए इस एग्जाम में कितने मार्क्स का है? 150। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें तो 40 प्लस 120 का फर्स्ट एंड 150 यानी 270। और यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 90। अब यहाँ पर आपके पास जो पेपर टू है, पेपर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका। ठीक है, जो ऑफलाइन मोड में होता है। तो देखिए, पेपर वन में हमारे पास क्वांट सेक्शन का वेटेज है। अब क्वांट सेक्शन का हमारा एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है? तो सिलेबस की बात करें तो हमारा इंटीजर एंड होल नंबर्स यानी नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते ही हैं। ठीक है, उसी का ये पार्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मार्क्स। ये आपका प्रॉपर एक नंबर सिस्टम का ही इसमें कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नंबर सिस्टम में भी देखिए, अगर हम अदर्स एग्जाम की बात करें तो अदर्स एग्जाम में नंबर सिस्टम का इतना वेटेज नहीं रहता है, बट एसएससी एमटीएस में नंबर सिस्टम का एक अच्छा वेटेज है। तो हमें उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है उसे कवर करना। ठीक है, नेक्स्ट इज ए परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एंड एरिया एंड पैरामीटर इज आपके पास मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, लाइन एंड एंगल इज ज्योमेट्री का पार्ट। ठीक है, ज्योमेट्री ना देखिए, लाइन्स एंड एंगल दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल यानी डीआई, एंड ग्राफ एंड डाटा। ठीक है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स जो आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, टिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। तो ये आपके टॉपिक हैं क्वांट सेक्शन के। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें तो आपका नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, डीआई हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया एंड आपके पास ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से करना है। अब बात करते हैं कि हमारा एसएससी एमटीएस एग्जाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसमें किस टॉपिक का क्या वेटेज रहता है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को हम कितनी इंपॉर्टेंस दें, कितना स्ट्रांग हमें इस टॉपिक को करना है, इस टॉपिक को हमें कितना प्रिपेयर करना है, वो कैसे डिसाइड होगा, तो उस टॉपिक का एग्जाम में क्या वेटेज है। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिसाइड होगा। तो यहाँ पर हमने एक, क्योंकि देखिए आपका जो एग्जाम है वो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में होता है, तो ओवरऑल हम एक कंक्लूजन नहीं दे सकते कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, ठीक है, फिक्स नहीं कर सकते। एक रेंज डिफाइन की गई है ताकि इसके बीच में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट इज ए सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में जो एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है। नेक्स्ट इज ए सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 to 3 क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज इज 1 to 3 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन 1 to 2 क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज यानी अर्थमेटिक के टॉपिक से अगर हम देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हर टॉपिक से देखने के लिए मिल रहे हैं। बट हम बात करें मेंसुरेशन, डीआई, इनसे हमारा जो वेटेज है वो 2 to 3 है, यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको प्रीवियस उसमें भी बताया था अभी कि ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में भी देखिए एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री में एमटीएस में नहीं देखने मिलते एज कंपैरिजन सीएचएसएल एंड सीजीएल। पर देखो, एग्जाम है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में, क्या पता आपकी शिफ्ट में इसमें क्वेश्चन 2 आ जाए।
ठीक है, तो ये वैरी कर रहा है, ठीक है, हम कंफर्म इसका वेटेज नहीं कह सकते, पर आपको ओवरऑल समझना है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस मेंसुरेशन, जीआई, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अलजेब्रा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपके कुछ टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस देखिए ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से देखिए 5 to 7 का वेटेज हो रहा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो देखने के लिए मिल रहे हैं, बाकी जो डीआई है उस पर बेस्ड आ सकती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेटेज के अकॉर्डिंग। तो अब इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि जिसका वेटेज जितना है, आपको उस टॉपिक को उतना ही स्ट्रांग प्रिपेयर करना है, उतना ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, टॉपिक को प्रिपेयर करना है। अब क्वांट में हम हाई स्कोर कैसे लाएं, तो देखिए क्वांट का जो बेस होता है ना, वो कॉन्सेप्ट, यानी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो हमें क्वांट में स्कोर करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। वो 3 बातें क्या है, हमारे क्या होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए, नेक्स्ट चीज है प्रैक्टिस, और लास्ट चीज है शॉर्ट ट्रिक्स। अब ये 3 पिलर हैं, ये 3 पिलर खुद किसी पे डिपेंड है। अगर हम बात करें, मैं आपको कहूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की डिपेंडेंसी किस इससे हमारा क्या कौन सा पार्ट स्ट्रांग होगा, तो देखिए सब फर्स्ट इज एक्यूरेसी। तो हमें देखिए क्वांट को स्कोर करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना होता है, वो क्या है, हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये 3 पिलर है, जिससे हम स्ट्रॉन्ग करें तो हम क्या है, क्वांट में हाई स्कोर इजिली कर सकते हैं। अब इन 3 पिलर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, तो देखिए अगर आप एक्यूरेसी पे वर्क करना चाहते हैं, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना होगा। आपको क्या करना होगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, ठीक है। आपको रटना नहीं है, फॉर्मूले बेस्ड क्वांट को नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी, ठीक है। तो वर्क एक्यूरेसी पे करना है तो आप डायरेक्टली किस पे करेंगे, कॉन्सेप्ट पे। सेकेंड इज ए स्पीड। हमें सबसे ज्यादा इशू रहता है कि मैम आता समय पर स्पीड नहीं हो पा रही है। हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करनी है, आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और लास्ट में कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिस की फिर भी हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं हुई। हम प्रैक्टिस राइट वे में नहीं करते। हमें प्रैक्टिस करनी है तो विद टाइमर करनी है, ठीक है। विद टाइमर प्रैक्टिस करनी है, विद टाइमर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड 100% इंप्रूव होगी। एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए आपको शॉर्ट मेथड सारे पता होनी चाहिए, और उन्हें राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। हमें शॉर्ट मेथड पता होते हैं पर हम राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे डीआई हो गया, डीआई में जो डाटा आता है या तो 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, और हम वहाँ पे 5 से डिवाइड, 25 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, इनके शॉर्ट ट्रिक्स इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, कैलकुलेशन को माइंड में नहीं करते हैं। तो हमें ये चीज़ है कि कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है तो शॉर्ट ट्रिक्स को हमें कैलकुलेट कर आना भी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए, और तब हम विद इन टाइम इजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें एग्जाम के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना और कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को 2 to 3 टाइम्स कंप्लीट करना है। पर आपका इस जर्नी में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आप करेंगे सॉल्व लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, डिफरेंट शिफ्ट की, आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने आप पेपर सॉल्व कर पाए लास्ट ईयर, उससे आपको एक एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि क्वांट 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 20 क्वेश्चन आते हैं, टाइम ड्यूरेशन इज 45 मिनट, एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 60। इसे एग्जाम पैटर्न नहीं कहा जाता। एग्जाम पैटर्न इसे कहा जाता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन उस टॉपिक से आ रहे हैं, और किस टाइप के या किस कॉन्सेप्ट पे बेस आ रहे हैं, इसे एग्जाम पैटर्न कहा जाता है। तो एक एक टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट में बेस उस चैप्टर में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो आपको कैसे क्लियर होगा, जब आप लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तो वहां से आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा। तो ये आपका इस जर्नी का फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड, उसके बाद आप जब एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा, तो आप जब कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे तो उस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड, यू हैव टू कंप्लीट कोर्स 2 to 3 टाइम्स। देखिए अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप 1 से 2 बार ही कंप्लीट करें, ठीक है। कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। आपके एमटीएस एग्जाम के लेवल के जिस लेवल के क्वेश्चन है उसी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, यानी इजी टू मॉडरेट। आपके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें।
फॉर बिगनर यू शुड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट रियली वेल। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको फोकस करना है, जब आप सिलेबस को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो उसके लिए आपको हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है। और जब सेम चैप्टर को आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू शुड यूज टाइमर। जब सेम टॉपिक को आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना है और उसके लिए आपको टाइमर का यूज करना है। जब सेम टाइप के टॉपिक को आप सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए हैं कि 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, तो आप उसके लिए 25 मिनट या 35 मिनट का टाइमर सेट कीजिए। और विदाउट टाइमर आप एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे सेकेंड टाइम से। एंड नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन को स्किप करने की आर्ट आनी चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसे आपको अटेम्प्ट नहीं करना, जो कैलकुलेटिव है, कहने का मतलब डिफिकल्ट तो बहुत ज्यादा आता ही नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एग्जाम। मॉक टेस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम क्लियर करने में। आपको मिनिमम 50 to 100 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके एग्जाम देने जाना है, क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम का माहौल और कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है वो आप कैसे सीखेंगे। हमें क्या है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं, सिलेबस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमें आता सब है, पर हम एग्जाम प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें वो प्रैक्टिस नहीं होती है। तो हमें क्या है, पहले से ही प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस तरीके से हमें एसएससी एमटीएस के लिए क्वांट प्रिपेयर करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।